अरे माँ सुनो। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। माँ आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जा रहा हूँ और किसी को ठग कर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम्हारे पिताजी होते तो वह जरूर ठग लाते। तुम तो अभी ठगाई में बच्चे हो। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों नहीं ठग सकता किसी को? एक ठग का बेटा ठग ही तो बनता है। बस आप जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। फिर बिरजू किसी धनी सेठ की तरह पोशाक पहनकर तैयार हो जाता है। अच्छा माँ, अब चलता हूँ। बिरजू चलते चलते एक गांव के नजदीक पहुंचता है। तभी गांव के करीब ही चार ठग अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे बड़े भैया, कितने दिन हो गए लेकिन हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ बड़े भैया, मन्ना भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, जो थे वो सब खत्म हो चुके हैं। चलो भैया, आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे सुनो, उधर देखो, उधर कोई मुसाफिर आ रहा है। अरे हाँ, यहाँ तो कोई धनी सेठ लग रहा है। अरे चलो चलो, इसे भी ठगते हैं। अरे भैया, इतनी कड़कती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ की छांव में आराम तो कर लो और पानी वानी तो पी लो, फिर आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए मैं आपके पास जरूर रुकूंगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? काम तो पूरे जीवन करना है, काम के साथ साथ आराम करना भी तो जरूरी है। चलो अच्छी बात है, आप लोग नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वह चारों ठग सेठ समझ रहे थे, वह तो खुद एक ठग था। तभी बिरजू घोड़े से नीचे उतरकर उन चारों ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और चारों ठग यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी, बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, बोलिए। सेठ जी, मेरी शर्त यही है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात को झूठा मानोगे तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी शर्त से सहमत हूँ। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, बात यह है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं खेत में कहीं खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने उसी फसल के गेहूं चक्की में पिसवाए लेकिन भैंस फिर भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैंने उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे ही मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तभी भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने भैंस की पूंछ पकड़ के उसे बाहर खींचा, तब मेरी जान में जान आई। लेकिन भैया, आज तक मैंने यह बात जिससे भी बताई है उसने मेरी बात को झूठा ही बताया है। अब तुम ही बताओ, यह बात झूठी है या सच्ची है? अरे यह तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चों, मैं भी ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। हमारे साथ खुद कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज ही हमारे साथ ऐसी घटना हो गई।
अरे सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? अरे नहीं भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अरे भैया, शर्त वही है, अगर तुम लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो तुम चारों को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या बात थी? अरे भैया, क्या बताऊं, आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था, तभी मेरी सेठानी जी ने कुछ सुंदर पकवान बनाए थे और वो कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना, लेकिन मुझे काम की ज्यादा जल्दी थी तो मैं पकवान खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वह पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हैं। लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अरे भैया, यहाँ नहीं, उधर देखो, वहाँ वो मेरी सेठानी आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, वह तो हमारी बहन है। यह सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें? अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठ कहा तो यह हम चारों से 1,000 रुपए लेगा, और अगर हमने इसकी बातों को सच कहा तो यह हमारी बहन को ले जाएगा। भैया, मेरी मानो तो अपनी बहन को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन का विवाह तो करना ही था। वैसे भी यह सेठ अपनी बहन को खुशी रखेगा, और अगर इसकी बात को हम झूठ बोलेंगे तो हमें 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देते हैं, और सेठ के घर में जितना भी माल खजाना होगा वह सब हमारी बहन लेकर भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा विवाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, तुम इनके साथ जाओ, हम लोग तुम्हें जल्दी ही लेने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, यह तो हमारी बहन को ही ठग ले गया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन चारों ठग अपनी बहन को लेने के लिए चल देते हैं। अरे भैया, आप लोग आ गए। फिर बिरजू उन सब की खूब मेहमान नवाजी करता है। अरे बड़े भैया, जल्दी से उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो हम लोग इस सेठ को रस्सी से पलंग में बांधकर इसे नदी में फेंक देते हैं, और इसके घर का सारा सामान लेकर और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर चारों ठगों ने उस बिरजू को सोते हुए ही पलंग में बांध दिया, और रात में ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वह चारों पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी एक चरवाहा अपनी भैंसों को चराते चराते वहीं पर आ जाता है। अरे भैया, यह लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भैया, ये चारों हमारे साले हैं।
इनकी एक बहन का विवाह हमारे साथ हो चुका है। इनकी एक दूसरी भी बहन है, तो ये लोग उसका विवाह भी मेरे साथ करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इन्हें कहीं लड़का नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी यह लोग नहीं मान रहे और मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो भैया क्यों ना इनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करवा दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। पहले जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोल दो और मेरी जगह तुम चुपचाप होकर लेट जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ। बिरजू जल्दी से उस चरवाहे को पलंग में बांधकर वहीं पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे मुन्ना, उठो और देखो, सूरज निकल आया है, जल्दी चलो। हम देता हूँ। बिरजू जल्दी से उस चरवाहे को पलंग में बांधकर वहीं पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे मुन्ना, उठो और देखो, सूरज निकल आया है, जल्दी चलो। फिर वह चारों उसे उठाकर नदी पर पहुंच जाते हैं। उधर बिरजू उस चरवाहे की सारी भैंसें अपने घर ले जाता है। चलो भैया, इस ठग से हमें छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या, यह ठग तो यहीं बैठा है। अरे जीजा जी, तुम यहाँ पर कैसे? और इतनी सारी भैंस तुम कहाँ से ले आए हो? अरे ये मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था। अगर थोड़ा सा और आगे गहरे पानी में फेंकते तो इससे भी ज्यादा अच्छी भैंस पकड़ कर ले आता। अब क्या करूं? तुम लोगों ने मुझे किनारे ही फेंक दिया तो यही मिली है भैंस। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? चलो जीजा जी, मुझे भी कुछ पैसे दिला दो। हाँ जीजा जी, मुझे भी पैसे चाहिए, चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम लोगों को भी भैंसे चाहिए, तो चलो मेरे साथ। मैं जहाँ बोलूँ तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी भैंस पकड़ कर ले आना। बिरजू उन चारों ठगों को नदी की गहरी धारा के सामने ले जाता है। अरे सुनो, तुम लोग जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ, नहीं तो लोग तुमसे पहले ही सारी भैंसें लूट ले जाएंगे। चारों ठग बिना देर किए हुए नदी की बीच धारा में छलांग लगा देते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। फिर बिरजू अपने घर वापस चला जाता है।